अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चन नंबर आज 4 करवाऊंगा इसका। तो आपने पहले क्वेश्चन नंबर इसका 2 और 3 कर लिया होगा, उससे काफी आपकी तबीयत बेहतर हो गई होगी। तो आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो करते हैं। तो इसके अंदर देखिए उसने क्या किया है, पहले 12 दे रहा था, 12 से उसका दिल नहीं भरा, उसने इसको 13 दे दिए हमें। ठीक है, वो कहता है इसमें से 9 करें, यानी टोटल हमने क्या करने हैं, टोटल इसमें 25 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये काफी हैवी वर्क है ये वाला, आपको अच्छी स्पीड होगी, आपकी अच्छी तरह आते होंगे तभी पेपर में 25 शॉर्ट क्वेश्चन आप कवर करेंगे, वरना आपसे नहीं होंगे। वरना आप पेपर में ये कहेंगे, जब मुझे पेपर देखेंगे आपके पेपर मुझे सारा ही आता है, जब आप कर रहे होंगे तो बच्चे अक्सर आगे स्टूडेंट कहते होते हैं सर अभी हम शॉर्ट ही कर रहे थे, उसने कहा जी पीछे 15 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रह गए हैं, आधा घंटा रह गया है, तो उनकी स्पीड तेज हो जाती है, तो फिर क्वेश्चन नहीं होते। तो आपने अपनी स्पीड को लाजमन मैनेज करना है। तो करते हैं, देखें इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जी। तो देखें इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सिर्फ उसने 2 फार्मूले हमसे मांगे और कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर है कि आपको एक तो हमें क्या मिड पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए, नंबर 2 हमें क्या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला आना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। देखें करते हैं सॉल्व इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए उसने ए पॉइंट दिया हमें, वो है जी 3 1, और उसने एक बी पॉइंट दिया हुआ उसने हमें, वो है जी -2 और -4। हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है जी, इसको हम आमतौर पर कह लें कि एम से डिनोट कर लेते हैं। तो ये आएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इसमें वैल्यू फिल करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्या होगा, ये होगा x1, सेकंड वाला y1, इधर ये फर्स्ट वाला x2 और ये हो जाएगा y2। अब वैल्यू इसमें लिख देते हैं जी। x1 कितना है 3, x2 कितना है -2, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y1 कितना है 1, y2 कितना है -4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो m, ये 3 में से 2 माइनस करें 1 आ जाएगा, ये 1 में से 3 माइनस 1 में से 4 माइनस करें माइनस का 3 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू प्लस माइनस की है ना, तो माइनस का आंसर आता होता है। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। सेकंड हमसे वो क्या पूछ रहा है, ये सेकंड हमें वो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। वो भी लें जी, हम लिखते हैं इसके अंदर डिस्टेंस, यानी कि ए बी का डिस्टेंस। ये क्या फार्मूला इसका होता है, ये होता है x2 माइनस x1 इट्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इट्स स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। वैल्यू फिल करते हैं इसके अंदर, वही वैल्यू फिल करेंगे इसके अंदर पीछे हमारे पास है, देखें यही वाली। ये x1 3 है, y1 1 है, x2 -2 है, और ये क्या है -4 है। तो वैल्यू फिल कर लेते हैं इसके अंदर। ये x2 था -2, x1 है 3, y2 है जी हमारे पास -4, और y1 जो है वो है 1। ये वैल्यू फिल होगी। तो ये 2 और ये 3 -5 हो जाएगा, ये 4 और ये 1 ये भी -5 आ जाएगा। इनका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आएगा 25, ये भी 25। अच्छा, इस पर इवन पावर आ गई ना, स्क्वायर आ गया अंदर, माइनस प्लस तो होता है, अगर इवन पावर आ जाए तो ये आ जाएगा जी 50। हम चाहे तो 50 के फैक्टर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखें, ये आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 होता है। क्या हम स्क्वायर रूट अलग अलग करेंगे, 25 के ऊपर अलग कर देते हैं और 2 पे अलग करते हैं। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 2 पे ऐसे कैसे आ जाएगा। लो जी, आ गया इसका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है ना, ये इसका आंसर बन गया जी। नहीं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, ये भी चैप्टर नंबर 4 का ही है। क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशंस, यानी जो इंक्लिनेशंस होती है ना, इसके एंगल को बोलते हैं, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इज द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनको नाम दे लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको जी। देखिए मैं करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ कि एक ए पॉइंट है वो हमारे पास है 3 एंड -2, एक बी पॉइंट इसको दे दिया वो है जी 2 एंड 7। हमने करना क्या, इसके अंदर स्लोप निकालनी। हम यहाँ यूज करेंगे यूजिंग 2 पॉइंट स्लोप, जो इसका है ना फॉर्मूला वो यूज करेंगे। वो क्या आएगा स्लोप का फॉर्मूला इसका जी, स्लोप को हम तो पर m से डिनोट करते हैं। ये होता है y2 माइनस y1 ओवर
x2 माइनस x1, ये इसका फर्स्ट वाला x1 y1, x2 y2 वैल्यू फिल करते हैं। y2 माइनस y1 7, ये प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे x2 माइनस x1 वो है 2 और ये कितना है 3, ये आएगा जी हमारे पास माइनस का 3 7, बल्कि ये 7 है यहाँ पे 7 सॉरी 2 है ये वाला 2 और ये क्या है 3, यानी कि x2 कितना है 2 है और ये कितना है ये 3 है। तो क्या आएगा ये वाला, ये आएगा 9 और ये 2 में से 3 माइनस करें कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1। तो क्या इसका आंसर आएगा -9, ये इसका आंसर आ जाएगा जी -9। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके अंदर फाइंड करते हैं। अब इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं। स्लोप हमारे पास आ गई, स्लोप जो है ना m जो स्लोप वो आ गई माइनस का 9। अब करते हैं नेक्स्ट निकालते हैं इंक्लिनेशंस। थोड़ा सा उसको ऊपर कर दो ताकि आपको नजर आए। इंक्लिनेशन क्या होती है, इनके थीटा से बोलते हैं। ये आएगा जी tan इनवर्स किसका, स्लोप। यानी इस तरह ना हमारे पास कह लेंगे एक लाइन है कोई, बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि एक लाइन इसलिए रहते हैं हम, इस तरह कोई लाइन जा रही है ये वाली, ये हमारे पास कह लेंगे लाइन है ऐसे, ये लाइन। हमें क्या करना है, इसका ये वाला एंगल फाइंड करना, ये जो इंक्लिनेशन होता है ये वाला एंगल, इस थीटा को फाइंड करना। इसके लिए क्या ये फॉर्मूला यूज होगा, ये स्लोप ले लेंगे इसके अंदर tan इनवर्स के साथ। तो थीटा इज इक्वल टू आएगा अब tan इनवर्स, ये क्या आ जाएगा माइनस का 9। लो जी ये इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो कैलकुलेटर को इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ तो छूट सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का जो 3 है दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट 7 9। हाँ जी सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला भी उसने। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होगी, देखिए हमारे पास ये लाइंस को बताऊँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके जी इस तरह, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस होते हैं, ये क्या है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है। अब कोई लाइन है, अब ये देखिए उसने पॉइंट जो है माइनस का दिया हुआ, इसका मतलब कि जो एक्स है वो पॉजिटिव दे रहा है और जो वाई है वो नेगेटिव दे रहा है, यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई का नेगेटिव है। अब यहाँ पे ऐसे है, अब जो वर्टिकल लाइन होती है ना वो इस तरह होती है, सीधी ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, जो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि इस तरह लाइन है कोई, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। यहाँ कोई इसके अंदर पॉइंट है, वो दिया हुआ है 7 एंड माइनस का 9, इस तरह ये पॉइंट दिया, ठीक है ना। ये मेरे पास लाइन है, इस लाइन का कौन सा बोलेंगे हम, हॉरिजॉन्टल, जो यानी कि जो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और जो वाई एक्सिस से पैरेलल इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, क्योंकि एक्स के पैरेलल एक्स को कट नहीं कर रही है एक्स को पॉजिटिव साइड से, तो इसके अंदर इसका जो एंगल है वो क्या 0 बनता है, तो इसकी स्लोप क्या है 0 है, नो स्लोप्स। जो वर्टिकल लाइन अगर आ जाए, ये मैं क्यों बता रहा हूँ वर्टिकल का, हो सकता है कि नेक्स्ट आपको जो पेपर आए उसमें वर्टिकल लाइन पूछ ले, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल पूछा है, जो आपको आए वर्टिकल आ जाए, बात तो एक ही करने की। अब इसकी स्लोप हमारे पास, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसकी आ रही है, तो इसकी स्लोप क्या हमारे पास होगी, क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि m जो है वो क्या होता है इसका, वो उसका होता है 0 होता है, यानी कि 0 इसका m आ जाएगा। तो स्लोप हमारे पास है, पॉइंट उसने दिया हुआ है हमें जी, पॉइंट हमारे पास 7 माइनस का। जब भी हमारे पास स्लोप और पॉइंट दिया हो, हम यूज करेंगे यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या होती है, ये होती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू लगानी है, तो लगाते हैं वैल्यू। ये फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका x1, ये इसका हो जाएगा y1। तो क्या आएगा इसके अंदर देखें, y माइनस y1 के माइनस का 9 है, प्लस 9 हो जाएगा। m क्या है 0 है, x माइनस x1 कितना है 7 है जी। ये क्या हो गया y प्लस 9, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। लो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। अगर पूछता वो इसका वर्टिकल लाइन पूछता, यानी सीधी स्ट्रेट, तो इसकी स्लोप क्या होनी थी, यहाँ पे इन्फिनिटी होना था, यहाँ हमारे पास क्या इन्फिनिटी आना था, फिर इधर मल्टीप्लाई ला के इसमें डिवाइड कर देना था, एक कांस्टेंट इन्फिनिटी यहाँ 0 आना था, या x माइनस 7 इसका आंसर आ जाना था, इसका इधर इक्वल टू 0 हो जाना, नीचे ले आना इन्फिनिटी को। ऐसे कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जी 4 पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस बाइसेक्ट सेकंड्स एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। एक लाइन है वो सेकंड और फोर्थ क्वार्टर को बाइसेक्ट करती है, उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो करते हैं इसको जी, जरा समझ लें। देखें एक लाइन है जी, ये देख,
ये हमारे पास क्या है, ये इसके एक्सेस होते हैं। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड क्वार्टर। अब लाइन है जो बाइसेक्ट करती है, यानी कि बिल्कुल ही इसके मिड से कट करती है इस तरह बाइसेक्ट, यहाँ से ऐसे, ये किसको, ये इधर से इसका ये हो जाएगा। ये लाइन है, इस लाइन के हमने क्वेश्चन फाइंड करेंगे। अब ये इसका ओरिजिन है, ये पॉइंट तो पता है हमें, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ये होता है 0 0। ये तो पॉइंट आ गया हमारे पास। इसकी स्लोप कैसे निकाल लेंगे, देखो अब लाइन को हमने यहाँ से काउंट करना है इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये एक्स एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ से लाइन क्या आएगी, ए यहाँ तक इसका एंगल बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होता है, ये तो पता है 90 होता है, ये यहाँ से। अब ये ऊपर इसने यहाँ से ये भी 90 होता है, क्योंकि एक क्वार्टर 90 का होता है। अब इसको क्या किया, बाइसेक्ट किया है, बिल्कुल सेंटर से कट किया है, तो 90 का हाफ क्या होता है, वो हमारे पास होता है इसका 90 का हाफ 45। अब यहाँ तक ये आ जाएगा 90 प्लस करेंगे इसका ये 45, तो कितना बन जाएगा हमारे पास एंगल, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना इसका एंगल का, ये आ जाएगा हमारे पास 135। 90 प्लस किया 45, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया 135। हम इसकी क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप निकालना है क्या होता है, अगर हमारे पास का एंगल दिया हो तो हम क्या लेते हैं, इसका tan ले लेते हैं। मैं लेता हूँ tan 135, तो tan 135 इक्वल कितना होता है, -1। कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, टेबल से आपको आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर जी, फॉर्मूला लगाएंगे। वही हमारे पास क्या है, एक पॉइंट्स है और हमारे पास क्या है, स्लोप है। जब भी पॉइंट स्लोप दीजिए हम करते हैं यूजिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, वो थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। वैल्यू फिल करते हैं, y माइनस y1 दोनों 0 0 पॉइंट है, x माइनस 1 x माइनस ये भी 0 है, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल लिया हुआ है, दोनों क्या है, ये 0 0, यानी कि ये x1 ये y1। वैल्यू फिल की इसके अंदर, ये आ गया जी y इक्वल टू, हाँ जी इसमें 0 माइनस का फर्क कोई नहीं पड़ेगा, माइनस x आ जाएगा। हम इसको इस तरफ ले आ सकते हैं, तो x प्लस y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन आ गई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 5 पार्ट क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का। चेक इज वेदर द लाइंस दिस एंड दिस लाइंस आर इज द कॉन्करेंट्स और नॉट। बताना है कि लाइंस क्या है, कॉन्करेंट्स हैं क्या नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्करेंट्स क्या होते हैं, देखें, 2 आर मोर देन 2 लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट्स, यानी कि ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है। अगर एक ही लाइन पॉइंट से पास कर दें, तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर दे, अ लाइन इज कॉल्ड कॉन्करेंट्स। क्या डेफिनेशन मैंने बताई है, 2 आर मोर देन 2 लाइन पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, द लाइन आर कॉल्ड कॉन्करेंट्स। ठीक है, और ये पॉइंट कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलेंगे इसको, इस पॉइंट को। तो इसका चेक करने का हमारे पास क्या मेथड है, मैं बताता हूँ अभी आपको, देखें। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर हम इसका मॉड लेंगे, इसका कोफिशिएंट का। ये देखा होगा इसका, देखें फर्स्ट हमारे पास ये लाइन, इसका ये कोफिशिएंट क्या है 3 4 -7, इसका ना, इसका हमारे पास क्या है 2 -5 और ये 8, इसका क्या है 1 1 एंड -3। अगर तो इसका आंसर 0 आ जाता है तो हमारे पास लाइंस क्या है, कॉन्करेंट्स हैं। अगर 0 नहीं आता तो लाइन कॉन्करेंट्स नहीं है। तो चेक करते हैं 0 इसका आता है कि नहीं आता। ओपन करते हैं, पहले हम ये 3 लेंगे, अब ये और ये छोड़ देंगे, किस तरह से ये छोड़ देंगे इधर से, जैसे हम इसको ये छोड़ देंगे, ये वाला। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 करेंगे और 1 × 8 करेंगे। जब 1 को 8 से करेंगे तो मेरे फार्मूले का माइनस आएगा। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए 3 × 5 किया 15 आ गया, मैंने प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई 1 से किया 8 आएगा, दरमियान में फार्मूले का यहाँ पे माइनस होता है, याद है। अब तरतीब क्या होती है इसकी, पहले प्लस फिर माइनस, अब आएगा माइनस का 4। अब ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 × 2 करेंगे माइनस का 6, 1 × 8 करेंगे माइनस का 8 आ गई। ये प्लस, चला ये प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये छोड़ देंगे, 1 × 2 2 हो जाएगा, 1 × 5 क्या आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना आएगा 3। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा जी 15 है, 15 में से माइनस किया हमने 8, तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। ये 4, ये कितना आ जाएगा जी 14, ये कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा। इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास ये वाला 21, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये आ जाएगा जी 4 से 16 और ये 1 आ जाएगा इसके अंदर, 4 1 56 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 49 ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या बनता है इसका आगे, ये लगता तो नहीं मुझे ये आता हो 0 इसका, ये 7 आ गया, 5 2 ये भी 7 आ गया, -49 कितना आ जाएगा जी, इसमें से 70 में से 9 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा,
6 में से 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। इज नॉट इक्वल टू 0, द लाइन इज नॉट कॉन्करेंट, लाइन्स आर नॉट कॉन्करेंट, लाइन कॉन्करेंट नहीं है। ठीक है जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या कह रहा है इसके अंदर देखें, फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 4 का देखें, नेक्स्ट पार्ट आ गया, पार्ट नंबर हम 6 तक आ गए, यानी इसमें से 7 उसने पार्ट दिए हैं इस दफा 2023 के अंदर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय 10x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। बताना है कि ये कौन सी दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनसे ये इक्वेशन बनी हुई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फैक्टराइज करना हमने, हमारा आंसर आ जाना है। ये क्या लिखा हुआ जी, 10x स्क्वायर माइनस 23xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो मतलब कितना आएगा, ये वाला 50 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या करना होता है, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, माइनस का 15 आए, प्लस माइनस करें तो 23 आए। कितना इजी फैक्टर बने हुए देखें इसके, ये आएगा जी -25 और क्या करेंगे इसके अंदर प्लस 2xy, ये माइनस y स्क्वायर आ गया, तो ऐसे ही आ गया। क्या बना था फैक्टर इसके कि 25 में से 2 माइनस करेंगे 23 आएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। देखें दोनों में क्या आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अब डिवाइड करेंगे इसको, ये आएगा 2x, इसे डिवाइड करेंगे ये आएगा 5y। इधर देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, ये आएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये वाला जो है 2x माइनस 5y, जैसे आ गया यहाँ से आ गया 5x प्लस y, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये देखें ये 2x माइनस 5y इक्वल टू 0 और ये 5x प्लस y ये भी इक्वल टू 0। लो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन थी जो रिप्रेजेंट कर, कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ आपको, फैक्टराइज करें और आप नंबर ले लें इसके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका 4 का 7 पार्ट है, यानी 7 पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से ही दिए हुए थे उसने। क्या कह रहा है इसके अंदर, फाइंड्स द मीनिंग ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंट बाय इज दिस, 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमने करना है। अब देखिए 7 क्वेश्चन दिए, टोटल इसमें से 9 करने थे, 7 हमारे चैप्टर 4 में से ही हो गए थे। इस दफा थोड़ी सी स्कीम आपकी चेंज होगी, लेकिन फिलहाल तो आप यानी कि क्वेश्चन तो इसमें से ही आने हैं ना, चैप्टर में से। अच्छा अब देखें उन्हें क्या मांगा है, हमारे पास एंगल मांगा है कि इसके अंदर जो दो लाइन जिनसे ये लाइन बनी हुई है ना, तो उनके दरमियान एंगल क्या बनता है वो हमने बताना है। अभी इसको बता देते हैं उसके दरमियान एंगल क्या बनता है जी। देख अब इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसके साथ जो है होमोजेनियस इक्वेशन जो है उसके साथ क्या बनता है इसके अंदर। देखिए वो मेरे पास क्या थी, वो थी जी उसका है ax स्क्वायर प्लस 2hy और प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब से कंपेयर करें हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इसमें a देखें क्या आ रहा है, a इसके अंदर आ रहा है 3, 2h क्या आ रहा है 2h इज इक्वल टू आ रहा है 7, b क्या आ रहा है b इज इक्वल टू आ रहा है 2, ये वैल्यू आ रही है इसके अंदर जी। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसका एंगल निकालना। एंगल का फार्मूला क्या होता है, इसका एंगल का फार्मूला ये होता है कि tan थीटा जो होता है वो इक्वल टू आता है 2h स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर रूट्स ओवर a प्लस b, ये इसका है। इसके अंदर वैल्यू फिल कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, हाँ जी h हमारे पास क्या है, इसमें h स्क्वायर आ रहा है, तो देखें ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 x नीचे का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम h निकालना चाहूँ तो h हमारे पास क्या आएगा, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। ये 2 नीचे आ गया, इसके डिवाइड कर लेंगे, इसमें पुट करते हैं 2, h आ जाएगा 7/2 इट्स स्क्वायर, a कितना है 3 है, b हमारे पास 2 है, इसके ऊपर सारे क्या है स्क्वायर रूट है, नीचे क्या है इसके आ रहा है इधर a कितना है जी 3 है और b कितना है हमारे पास 2 है, ये आ गया। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा 2, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 49/4, स्केल एरिया अलग अलग इनका, ये आ जाएगा 6, ये 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ये इसको मैंने साइड पे लिख दिया इसके। तो अब क्या बनेगा ये देखें, ये 2/5 इसका एलसीएम लेते हैं, 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, कैंसिल से हो जाएगा 49, ये 24 स्क्वायर रूट, ये 2/5, हाँ इसमें से माइनस करें कितना आ जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा जी 25, वो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा इधर आ जाएगा ऐसे जी 2/5, 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है ये वाला जी, 5 का स्क्वायर रूट जो होता है 5 का वो 5 आएगा और 25 का, और 4 का आ जाएगा 2, हाँ जी ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इस कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये आ गया जी
tan थीटा। हम इसका इन्वर्स लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये इधर tan इनवर्स आ जाएगा, अप्लाइंग tan इनवर्स बोथ साइड करने से, तो tan इनवर्स 1 करें इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। ये क्या एंगल बिटवीन टू लाइन। जी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, चैप्टर नंबर 4 का ही। तो कैसे करेंगे इसको, क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, सेंटर और रेडियस हमने इसका फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमने क्या करना है कि इसको कंपेयर कर लेना जनरल क्वेश्चन के साथ। जनरल क्वेश्चन ऑफ सर्कल वो क्या होती है जी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है हमारे पास जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर से जाएगा, वाई स्क्वायर से गया, ये अब जो है एक्स जाएगा, ये यहाँ 2g है, यहाँ पे क्या है 12 है, जो 2g है वो इक्वल टू किसके आ जाएगा 12 पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये y के साथ 2f इज इक्वल टू किसके है -10 के, 2f इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है ना y के साथ ये कंपेयर हो गया, और 2 जो f है वो हो गया 10 के साथ, -10 आ गया। कांस्टेंट ऊपर है ही नहीं, तो सी है मतलब कि ऊपर नहीं है कांस्टेंट, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से g निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइडिंग बाई 2 किया तो g इज इक्वल टू आ गया 6। यहाँ से ये नीचे लाकर डिवाइड किया इसको हमने 2 पे, तो ये कितना आ जाएगा -5। हाँ जी, अब हमें पता चाहिए कि इसका सेंटर होता क्या है। जो इसका सेंटर होता है ना, ये फार्मूला सेंटर का होता है, ये होता है जी -g -f। तो देखें ये आ जाएगा जी 6 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का 5, जिसका सेंटर आ गया। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे रेडियस। रेडियस का फार्मूला आपको आना चाहिए, वो ये होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इज स्क्वायर रूट। तो वैल्यू फिल करते हैं, यहां देखें जी क्या है, जी हमारे पास 6 है, एफ हमारे पास -5 है, सी 0 है, सी हमारे पास नहीं ना है, इसकी वैल्यू सी की 0 वैल्यू है। तो देखें क्या बनता है ये वाला, ये आएगा 36 25 स्क्वायर रूट, इनको ऐड करें कितना आएगा ये वाला 61। लो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया जी। क्वेश्चन क्लोज हो गया जी, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला वैल्यू फिल करनी है, आपको आंसर आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द लाइंस 2x - 2y equal to 0 is the tangent of the circles x square plus y square plus 6x - 4y equal to 0। बताना हमने क्या ये इसका टेंजेंट है या नहीं है। तो करते हैं सॉल्व, देखिए अच्छा इसका मतलब क्या कि एक ये सर्कल है, ये कह रहा है एक सर्कल है, ये आपको समझाने के डायग्राम बना रहा हूं मैं, सर्कल इस तरह, ये भी सर्कल है ठीक। तो यहाँ कोई इससे टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन हो किसकी, हो रही है टेंजेंट लाइन है। अब ये लाइन दी हुई उसने जी 3x - 2y इज इक्वल टू, बताना है कि इसका टेंजेंट है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे यहाँ से सेंटर, इस इक्वेशन से जनरल इक्वेशन कंपेयर करेंगे, सेंटर आ जाएगा हमारे पास। अगर तो इसका फिर निकाल लेंगे रेडियस, अगर इसका रेडियस और ये डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन और रेडियस इसका सर्कल इक्वल आ जाता है, तो ये क्या है, इसका ये लाइन जो है टेंजेंट है वरना नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा इसको जनरल इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो हम पहले जनरल इक्वेशन इसकी लेते हैं, या ले सकते हैं कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। हाँ जी, वो क्या थी हमारे पास जी, जनरल फॉर्म हमारे पास थी इसकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखें कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर है, इधर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, इधर क्या है 2g है, 2g इज इक्वल टू आ जाएगा 6, तो g इज इक्वल टू आएगा 6 डिवाइडिंग बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 3। यहाँ देखें ये 2f इधर कितना है -4, तो ये 2f इक्वल टू -4 और f इज इक्वल टू -4 ओवर 2 इज इक्वल टू आएगा -2। इधर c है, इधर c कांस्टेंट नहीं है, तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये वैल्यू इसकी बन गई। तो इसका सेंटर हमारे पास क्या आएगा जी, इसका जो सेंटर होगा ना होता है -g है, वैल्यू फिल करते हैं, ये कितना है, g कितना है 3, ये कितना है -2 है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का था तो माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस का था तो यहाँ पे माइनस होने की माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। यानी हमारे पास ये सेंटर क्या है इसका आया, वो आया इसका -3 और 2, ये क्या आ गया इसका, ये इसका सेंटर आ गया।
अब हमने क्या करना है, इसका रेडियस भी निकाल लेना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वो था जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी इज स्क्वायर रूट। वैल्यू फिल करते हैं इसके अंदर। जी कितना है हमारे पास है जी हमारे पास 3 है। एफ कितना है, वो है जी 2 है। सी क्या है, 0 है, -2 है इसका एफ, तो ये स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये वाला, ये आ जाएगा 940। तो ऐड किया कितना आ गया 13। लें जी हमारे पास इसका आर जो रेडियस है ना, वो इक्वल कितना है 13 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या है, रेडियस है इसका। इस रेडियस ने बताना अभी हम। अब ये रेडियस और डिस्टेंस बिटवीन ये पॉइंट टू लाइन, ये वाला, ये अगर इक्वल आ जाता है तो हमारे पास क्या है, ये रेडियस जो इसकी लाइन है ये इसका टेंजेंट है, वरना ये नहीं है। तो इसका करते हैं, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। तो हम लिखते हैं यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। फार्मूला, हाँ जी, क्या होता है बोला, डी इज इक्वल टू ax1 by1 c स्क्वायर, यहाँ होगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर इज स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर चीजें हमारे पास क्या आएंगी, जो पॉइंट है हमारे पास, वो में जो सेंटर निकाला था वो था -3 एंड 2। ये था हमारे पास जी इसका x1 y1। जो टेंजेंट लाइन थी हमारे पास वो थी जी 3x -2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये a हो जाएगा, ये वाला इसका a है और ये वाला होगा b होगा, सीधे उसमें है ही। वैल्यू फिल करते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या बनता है। अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा 3a हो गया, x1 वो कितना -3 है, तो अब ये है -2, यहाँ आ जाएगा ये वाला जगह पे y1 कितना 2 है, यानी कि ये वाला b इस y जगह पे ये y1 आ जाना, और c हमारे पास है ही नहीं। ये a कितना है 3, b क्या है -2। सॉल्व करते हैं क्या बनता है अब इसका। ये आ जाएगा जी -9 -4, ये 9, ये भी 4, ये आ जाएगा जी -13, नीचे भी इसके आएगा 13। ये मॉड लगा हुआ इसके अंदर, नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये आएगा जी 13/13 स्क्वायर रूट। अब देखें अगर मैं थोड़ा सा इस तरह लिख दूं, इस 13 को ऊपर जो लिखा हुआ है मैं लिख दूं 13 स्क्वायर रूट, 13 स्क्वायर रूट, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाएगा ऊपर से, तो 13 बच जाएगा, वही रह जाएगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि 13, ये 13 है, यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ 13 दोनों, तो क्या किया इनको मल्टीप्लाई आपस में किया, तो 13 के ऊपर स्केयर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो स्केयर से खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 13 रह जाएगा, यानी इसके इक्वल ही है। हम किसमें कह सकते होते हैं क्या, सिंगल वैल्यू राइट इज 2 टाइम इज द स्केयर रूट। एक सिंगल वैल्यू को 2 टाइम्स स्केयर रूट मिल सकते हैं। नीचे ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 13 स्केयर रूट। देखें जी ये आ गया इसका डी जो था, अब ये डी जो इसका है वो है 13 स्केयर रूट इक्वल टू किसके, ये वाला रेडियस के और सर्कल के। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो लाइन थी उसने दी हुई थी, ये लाइन जो मैंने बताई है वो थी जी 3x - 2y इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट ऑफ सर्कल। जी सर्कल का क्या है, टेंजेंट लाइन है इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 10 जो है, यानी कि क्वेश्चन 4 का 10 पार्ट जो है, ये क्या कह रहा है, चेक इज द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स 5, 6, ये पॉइंट दिया हुआ है विद इज रिस्पेक्ट टू सर्कल ऑफ दिस। ये सर्कल की क्वेश्चन दी है, बताना है सर्कल जो ये पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई करता है, सर्कल के बाहर लाई करता है, या एड सर्कल लाई करता है, ये हमें बताना है इसके अंदर। तो कैसे बताएंगे, बहुत ही इजी तरीके से बता देते हैं हम। इक्वेशन दी है उसने हमें जी 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 12x 8y + 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर शुरू में जो कांस्टेंट नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग्स बाय 2 बोथ साइड। इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसे 2 पे करेंगे 6 आ जाएगा, इसे 2 पे करेंगे 9 आ जाए, इसका 4 आ जाएगा, इसे 2 पे करेंगे ये 1/2 आ जाएगा।
लें जी, क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब उसने जो पॉइंट दिया हुआ, अब जो पॉइंट हमारे पास है वो है 5 और 6। हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पॉइंट को इसको फिल करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये ले लेता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 4y 1/2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास पॉइंट क्या है, x है 5, y है 6। हम फिल कर देते हैं इसके अंदर, x कितना दिया हुआ उसने 5, ये है 6, इधर है जी 5, ये है 6y और ये ऐसे आ गया 1/2 इक्वल टू 0। हम इसके हम स्केयर लें तो 5 का स्केयर 25, 6 का 36, 5 मल्टीप्लाई करें इसको 6 का 30 आ जाएगा, ये 24, ये 1/2 इक्वल टू 0। इन सबको ऐड करते हैं तो क्या बनता है इसके अंदर, तो देखें ये क्या बनेगा, हम इसमें माइनस किया इसके साथ, ये आ जाएगा 6 और ये 42 आ गया, 42 के अंदर ये किया इसका 7 और ये आ जाएगा हमारे पास इसका 6, ये आ गया 6 7 और प्लस 1/2, ये इसका आ गया। ठीक है, तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या बनता है, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इसका जी 2, तो 2 इसका एलसीएम दिया हमने, ये आ जाएगा जी 14 और यह 6 2 12 13 हो जाएगा और प्लस 1 किया, ये आ गया जी 135 और 2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन क्या हो गया, 0, पॉजिटिव वैल्यू उसकी आई है, ग्रेटर देन 0 है। अगर तो नेगेटिव आई थी हमें कहा लेस देन 0 कर देना या माइनस होता, जी पॉजिटिव है, हम कहेंगे पॉइंट, ये जो पॉइंट था कौन सा था 5 6, ये क्या है आउट साइड द सर्कल, ये सर्कल के क्या करता है, बाहर लाई करता है। अगर नेगेटिव आया था इन साइड सर्कल, अगर 0 आया था एट द सर्कल, सर्कल के ऊपर पॉइंट लाई करता है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू फिल करनी, इसको हमने सॉल्व कर देना। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, इसका क्वेश्चन नंबर देखें नेक्स्ट जो दिया हुआ इसने ना, इसका 11 पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द फोकस एंड ट्रैक्टिक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का हमने ट्रैक्टिक्स क्वेश्चन होती है इसकी वो लगानी है और इसका हमने फोकस पॉइंट निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है इसका ना, चैप्टर जो आपकी 6.4 है उसके पीछे एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है ना, बुक में देखेंगे तो सिर्फ वो टेबल अगर आपको आ जाए ना, उसको रिप्रेजेंट करना अच्छी तरह समझे उस टेबल को, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उस टेबल की मदद से। तो मैं बताता हूँ कैसे करना हमने। अब देखो ये जो दिया हुआ है उसने, ये तुम्हारे पास वाई स्क्वायर है, अब आपको पता चाहिए कि ये कौन सी इक्वेशन है, इसके साथ किसको रिप्रेजेंट करना है। वी नो दैट, हमें पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ax, ये इस पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो कंपेयर करें इसके साथ वाई स्क्वायर से गया, x से गया, तो यहाँ पर ये 4a इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से a निकाल लें तो 8 डिवाइडिंग बाय 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ फार्मूले आना चाहिए, सिर्फ फार्मूले वैल्यू फिल करनी, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये वाले, और स्टूडेंट छोड़ देते होते हैं, यानी चैप्टर करते नहीं। 3 तक मेरा क्वेश्चन टाइम तो हो जाते हैं, देखें ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखें क्या करना है, इसमें सिर्फ फोकस निकालना है, तो फोकस का आपको सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है इसका एफ, ये होता है a एंड 0 इस क्वेश्चन के लिहाज से। वैल्यू फिल करें तो a कितना, ये 2 है और ये 0, फोकस निकल आया। दूसरा हमने इसकी डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी, इसकी इक्वेशन इसकी होती है, ये होती है x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, वैल्यू फिल करते हैं, x इक्वल टू a, यहाँ पर कितना है हमारे पास 2 है, यहाँ हमने 2 लगा दिया, इसको इधर ले आए तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ वैल्यू फिट करनी फार्मूले के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसका जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 12 है। क्या कह रहा है इसके अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विच इज द गिवन इज वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स दिए हैं और उसका फोकस पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इसको ना जरा देख लेते हैं पहले आप करने से कि इसकी जरा शेप कैसी होती है और क्वेश्चन क्या होती है। देखो ये जो हम एक एलिप्स ले लेते हैं, ये ऐसे इस शेप की एलिप्स होती है, ये ऐसे ये एलिप्स है, ये शेप होती है एलिप्स की, और ये इसके एक्सेस होते हैं इस तरह, ये मेरे पास क्या इसके आएंगे एक्सेस आ जाएंगे, इस तरह इसके एक्सेस होते हैं ये। और जी इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, इसकी हम जान जाए क्वेश्चन कैसी होती है, हमें पता चाहिए कि इसकी एलिप्स की क्वेश्चन वो क्या होती है। इसकी क्वेश्चन जो होती है इस तरह होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है इस फॉर्म की। यानी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो वैल्यू चाहिए हमें इसके अंदर एज, इसका जो एक्सेस है यानी कि हमारे पास इनकी लेंथ चाहिए हमारे पास, ये जो होते हैं ना
वैल्यूज इसकी, ये लेंथ होती है इसकी, ये ए होता है इसका मेजर एक्सिस की वैल्यू होती है वाली, यहाँ से ये ए, इधर से ये ए है ना, ये लेंथ को बोलते हैं मेजर एक्सिस। टोटल ये हमारी बात ये ए और ये 2a होता है इसका ना, और इसका जो मेनर एक्सिस है हमारे पास ये होते हैं, ये बी होता है, यहाँ से ये इधर से ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बी होगा, ये इसमें होता है। अब जो क्वेश्चन दिए उसमें हमारे पास क्या, इसमें उसने ये वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर्स ये पॉइंट, ये वाले लास्ट वाले पॉइंट, ये वेक्टर्स पॉइंट होते हैं, ये वाले ये दिए हुए हैं। ये हमारे पास एक्सिस के ऊपर नहीं है, थोड़े से ना ऊपर आ रहे हैं, देखें जैसे -1 और 1 है, 5 और जो 2 है, वैल्यूज ऊपर बन रही है, यहाँ पे जाके बनेगी एक्सिस के। तो मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला अक्सर बताया हुआ है यहाँ पे ये। और हमारे पास क्या दिया उसने हमें उसने दिया हुआ है फोकस पॉइंट दिया हुआ है, ये फोकस पॉइंट के अंदर ये यहाँ पे फोकस पॉइंट होता है, यानी कि इसका वर्टेक्स और जो हमारे पास इसका ओरिजिन है ना, इसका सेंटर पॉइंट ये फोकस पॉइंट होता है वाला, ये इसका ये फोकस पॉइंट्स ये दिए हैं इसके अंदर। तो इनसे इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें इक्वेशन कैसे निकालनी है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी सा मेथड है इसके अंदर। चीज़ें क्या क्या दी हुई है इसके अंदर, जो फोकस पॉइंट दिए होते हैं उसने, वो है हमारे पास जी इसको हम एफ कह लेते हैं, वो दिया उसने 4 and 1, और दूसरे को हम एफ डैश कह लेते हैं, वो दिया हुआ उसने 0 and 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, तो इसका हम ये सेंटर, पहले तो हमें चीज़ें क्या चाहिए, हमें ए भी चाहिए इसके अंदर, ये सेंटर में निकालते हैं, सेंटर इसका यहाँ बनता है फोकस में, या सेंटर पॉइंट्स क्या आ रहा है इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेंटर का फार्मूला लगा देंगे। तो देखें कैसे निकालता हूँ इसका सेंटर। तो सी सेंटर हमारे पास क्या आएगा, इसका फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है। वैल्यू फिल करते हैं, ये पहले वाला हो गया x1 y1, ये होगा x2 y2, वैल्यू फिल कर लेते हैं इसके अंदर जी। ये आएगा 4 + 0/2, ये आएगा 1 + 1/2, ये आ जाएगा इसका। तो ये सी कैसे बनेगा जी, 0 + 4 4 + 0 करें तो 4 ही आएगा, 4/2 करें 2 आ जाएगा, 1 1 2 2/2 करें 1 आ जाएगा। ले जी हमारे पास इसका जी सेंटर पॉइंट आ गया। जो सेंटर होता है इसको आमतौर पर हम शो करते होते हैं एच और के के साथ। इसे कंपेयर करेंगे तो एच हमारे पास 2 आ जाएगा, तो के हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सेंटर से शो होता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं इसकी मेजर एक्सिस की। उसके लिए हमें चाहिए ये वाली लेंथ, ये यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम नाम दे लेते हैं, इनको भी ये पॉइंट जो दिए हुए थे इसको, ये वेक्टर, इसको हम ए दे देते हैं, एक को हम ए डैश का नाम दे देते हैं। नाम देने होते हैं हमने इसको, तो कोई भी नाम इसके अंदर हम रख सकते हैं इसके अंदर लिए। तो आमतौर पर जो चलते हैं वही हम यहाँ पे देंगे। तो इसको भी लेटर कर लेते हैं नाम इसके। जो ए हमारे पास है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है -1 and 1 दिया हुआ था उसने, एंड ए डैश वो हमारे पास दिया हुआ उसने 5 and 1, ये पॉइंट्स तो दिए हैं। अब जो इसके अंदर लेंथ होती है ना, इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होती है जी 2a, मैंने शुरू में बताई थी भी आपको, यानी कि यहाँ से ये वाली, ये सारा ये क्या है, ये 2a है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से लेकर लेंथ निकाल लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास है, ठीक है ना, एक ए है, ए डैश है, तो हम इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये लेंथ निकाल लेते हैं कितनी आती है इसकी। तो देखें कैसे करते हैं इसको, हम निकाल लेते हैं इसके अंदर ए डैश लेंथ निकालते हैं, जो इक्वल टू किसकी होगी, 2a की होगी। तो इसको डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, वही x1 - x2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1 इट्स स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, ये आ गया इसका। तो फार्मूला यूज करते हैं, ये पॉइंट लिए हैं, इसको भी नाम दे लेते हैं इसके अंदर। ये आएगा x1 y1, ये इसका आएगा x2 y2, ये पॉइंट पुट करते हैं, x2 - x1 ये आएगा 5 + 1 हो जाएगा, इट्स स्क्वायर। हाँ जी, y2 - y1 ये 1 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2a, ये 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये 0 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 6 आएगा, इक्वल टू 2a। 6 डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू a, इंप्लाई दैट इज a इज इक्वल टू 3। ले जी a तो हमारे पास आ गया, यानी इक्वेशन के अंदर जो एक वैल्यू नीचे वाली a आनी थी ना, ये वाली ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब रहेगी b की बात, b कैसे निकालना उसके लिए देख लेते हैं। अब हमें पता चाहिए कि इसके अंदर जो डिस्टेंस ऑफ फोकस होता है ना हमारे पास, ये वाला, यानी कि यहाँ से फोकस पॉइंट था इसका, ये जो हमारे पास f1 और f डैश और f इसका ये फासला जो हमारे पास फोकस पॉइंट का है, ये इक्वल टू c2 का होता है ये हमारे पास इसका। तो मैं यहाँ लिख करके दिखाता हूँ आपको, ले लेते हैं हम यहाँ पे इसका डिस्टेंस बिटवीन फोकस, ये इक्वल टू किसके होता है, ये 2c होता है। तो हम फार्मूला को भी फार्मूला लगाते हैं इसको,
फार्मूला वही हमारे पास क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज स्क्वायर रूट इक्वल टू 2c, ये फार्मूला इसका आ जाएगा। तो वेरीफाइड कर लेते हैं। फोकस पॉइंट वही शुरू में हमने दिए हुए, वही पॉइंट लेते हैं। इसके अंदर ये पॉइंट थे ये वाले पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट थे, ये वाला, ये इन पॉइंट को यूज़ करेंगे इसके अंदर। हाँ जी, क्या हमारे पास था पॉइंट जी इसके अंदर पॉइंट हमारे पास हैं जी, हाँ जी, x2 माइनस x1 ये आएगा 0 और इधर आएगा माइनस का 4, इट्स स्क्वायर आ जाएगा, और y2 माइनस y1 ये आएगा जी 1 माइनस 1, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा 2c, तो ये कितना आ जाएगा जी 4 हो जाएगा जी इसके हमारे पास y2 माइनस y1 के साथ इसके अंदर देखें तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर रूट और इधर आ जाएगा जी 2c, तो ये कितना आ जाएगा, अब ये बन जाएगा जी हमारे पास 4 का इसका 16 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2c, इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू 2 नीचे लाके डिवाइड करें, कैंसिल होगा, c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये आ गया ये हमारे पास इसका c। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो इसकी वैल्यू अब लेते हैं c का फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट्स क्या होता है जी इसके अंदर कि c जो होता है ना स्क्वायर वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमें b चाहिए तो b माइनस का करके प्लस का हो जाएगा और ये c इधर आके माइनस का हो जाएगा। वैल्यू फिल करते हैं इसके अंदर, एक की वैल्यू तो मैंने निकाली थी वो 3 थी, पीछे भी निकाली है हमने, और c अभी निकाला वो 2 आया, तो ये आएगा 9 माइनस 4, अभी 9 में से 4 माइनस करें क्या आ जाएगा ये 5, लो जी ये आ गया 5 आ गया हमारे पास b स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके जो एक्स जो है इसके हैं वर्टेक्स जो है इसके वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो हम क्या इक्वेशन क्या बनेगी इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, इसकी आएगी x माइनस एच, यानी कि इसके अंदर जो उसके अंदर जो हमने डिस्टेंस निकाला उसका जो डिस्टेंस का वैल्यू h है इसने उसमें कमी करनी ना, वो होती है इसके अंदर ये y माइनस के, यानी अगर हमारे पास जो ऐसे लिप्स बनाई थी मैंने आपको बताता हूँ, ये देखिए ये लिप्स थी ना ये ऐसे, अगर इसके ये एक्सिस के ऊपर होती, अब हमारे पास कह लो कि इसके जो एक्सिस है वो नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक्सिस इस जगह पे होगा, जो हमारे पास इसका वर्टेक्स पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे ना इस तरह क्वेश्चन बनी होगी ना, ये थोड़ी सी ऊपर होगी, यहाँ पे आ रहे हैं वर्टेक्स पॉइंट इसके ऊपर, तो उससे यहाँ से हमारे पास ये जो इसका जितना डिस्टेंस है ये वाला ये एच और के की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं इसके अंदर, तो फिल कर देंगे, हम निकाली हुई इसके अंदर। अब देखें एक्स एच हम शुरू में निकाला डिस्टेंस वो 2 था इसका, और ए निकाला हुआ हमने इसका जी स्क्वायर था, एक ए की वैल्यू 3 थी तो ए का स्क्वायर यहाँ था जी हमारे पास आ जाएगा ये वाला y, और k हमारे पास था 1, b का स्क्वायर ऑलरेडी है, या b की वैल्यू को निकालनी हो यहाँ पे और हमने b की वैल्यू निकालनी तो क्या आएगी, तो b इज इक्वल टू आएगा 5 का स्क्वायर रूट, या b स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं हम की जरूरत तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे b का स्क्वायर कितना है 5 है, या 5 स्क्वायर रूट कर लें, एक ही बात है ना। तो अब इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं हम, ये x माइनस 2 इसका स्क्वायर ये आ जाएगा जी 9 प्लस y माइनस 1 इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा 5, और इक्वेशन इक्वल टू क्या होती है 1 के, इक्वल टू 1 मतलब ये इक्वेशन थी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना आपको, ये पेपर में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी उसने दिया होता है, ये पेपर में लॉन्ग भी आया हुआ है, इस दफ़ा उसने जो था 2023 के अंदर शॉर्ट दे दिया था तो मैंने करवा दिया, हो सकता है कि आपको 2024 के अंदर जो एनुअल के अंदर आपको आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरह ही आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर का 13 है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है ये वाला। हाइपरबोलिक का दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलिक व्हेन इज गिवन डेटा, फोकस दे दी हुई है इसके अंदर, और हमारे पास इसके अंदर सेंट्रिसिटी जो इसकी ई है उसकी वैल्यू में 2 वो दी हुई है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास कह लें कि हम एफ जो है वो दिया हुआ है 0 and 6, जो एफ डैश है लेट किया हुआ ना ये, वो कह लें कि 0 and -6 नाम दे दिए हमने इसको। अब जो ई है ना वो उसने दिया हुआ है हमें 2, इसकी वैल्यू होती है C/A। तो यहाँ से अगर हम a निकालूँ तो ये आ जाएगा a इधर मल्टीप्लाई नीचे का डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा C/2 के आ जाएगा। सही, अब हम करेंगे इसके अंदर वैल्यू लगा लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट जो होता है ना फोकस पॉइंट में इसमें वैल्यू देखो, ये C पॉइंट होता है, यहाँ से हम C पॉइंट भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ क्या करेंगे हम इसके अंदर इसकी सेंटर्स वैल्यूज है उसको भी यूज़ करेंगे।
तो फोकस के अंदर ये सी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये दिया होगा इसका, तो सी इज इक्वल टू हमारे पास सी जो है ये वाला ये सी पॉइंट ये 6 है, तो इसमें फिल कर लेते हैं इसके अंदर। तो ए इज इक्वल टू आएगा 6/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा जी। ए आ गया जी 3, ये इसमें शो हो जाए, ये आ गया। अब हम इसको यूजिंग करते हैं वही फार्मूला सी वाला कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी, इसमें प्लस होता है बी स्क्वायर के। हमें क्या चाहिए इसके अंदर ए तो आ गया, हमें चाहिए इसके लिए बी, ठीक है ना। जरा क्वेश्चन देख लें, हमारे पास क्वेश्चन इसकी किस तरह की होती है, ये होती है इसकी इक्वेशन वाली होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी उसके अंदर जो एलिप्स था उसके अंदर यहाँ पे प्लस था, इसमें क्या है माइनस है। तो हमारे पास ही वैल्यू चाहिए हमें ए और बी, ए हमें मिल गया है, बी हमने निकालना है, इसका भी निकाल लेते हैं जी। इसको कैसे करते हैं देखें जरा इसे, तो यहाँ से निकालते हैं बी, इसको माइनस कर लेंगे इधर आगे, बी स्क्वायर ये ए इधर आगे माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी हमारे पास क्या आएगा वैल्यू इसकी आ जाएगी, कितनी वैल्यू की इसकी 6 है वो ली हुई ऊपर से, ए हमने कितना निकाला 3 है, तो ये आएगा 36 माइनस 9, 36 में से 9 माइनस करें कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 27। लें जी बी स्क्वायर आ गया 27, ठीक है 27 स्क्वायर बना लें इसके ऊपर। तो क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ से हम ए स्क्वायर लें तो क्या आएगा, यहाँ पे इधर से अगर ए स्क्वायर लें तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, टेकन स्क्वायर हम बोथ साइड करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी ये आ जाएगी। अब इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी इसकी जी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये होती है एक्स ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे आ गया, ए स्क्वायर में निकाला है वो है 9, बी स्क्वायर हमारे पास 27 इक्वल टू 1। लें ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गया। लो ये हमारे जो थे शॉर्ट क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो गए। देखिए जी मैंने आपको इसके 13 के 13 शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आपने इसमें से 9 करने हैं, तो आप इनको बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो आपने मेरे चैनल को क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, शेयर करना होता है, लाइक करना है, ये आपने लाजमी करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी।